नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करवा रहे हैं बच्चों आपको रीजनिंग के अंदर वर्ण श्रृंखला यानी लेटर सीरीज। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मात्र 5 से 6 सेकंड में कैसे हल करें ये मैं आपको बताऊंगा। 1 मिनट में, केवल 1 मिनट में आप इस प्रकार के 10 क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। तो कैसे करेंगे देखते रहें। इसके लिए आप एक्सीलेंट एकेडमी का चैनल, उसके ऊपर आपको रीजनिंग की लगभग सभी चैप्टर की ट्रिक बताई जाएंगी बच्चों। तो देखिए, पहले हम शुरू करते हैं वर्ण श्रृंखला। वर्ण श्रृंखला से संबंधित प्रश्न आता है बच्चों एग्जाम में। इसको आप मात्र 5 से 6 सेकंड में हल कर पाएंगे। कैसे हल करेंगे बच्चों, देखो आपके नॉर्मल करने का तरीका क्या होता है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे पहला प्रश्न पढ़ा BAB डॉट BBA डॉट, और उसके बाद चारों ऑप्शन पर नजर दौड़ाते हैं और चारों ऑप्शन को बारी बारी इसमें रखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन उठाएंगे, यहाँ पर B, यहाँ पर B रख के देखेंगे सीरीज बनी कि नहीं बनी। फिर दूसरा ऑप्शन उठाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसे आप करोगे तो कितना समय लग जाएगा बच्चों आपका। सपोज करो आपका आंसर D हुआ, तो पहले 3 ऑप्शन आप रख के देखेंगे, तो 3 क्वेश्चन का टाइम चला गया आपका बच्चों। तो कैसे करेंगे, आपको ऑप्शन देखने ही नहीं, बिना ऑप्शन के आप हल करें। जो आपका आंसर आए, जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर यहाँ पर जो आप खाली स्थान भरें, वो आप देखें ऑप्शन में है कि नहीं है, और वो 100% होगा बच्चों अगर आप ध्यान से करते हैं और ये देखते हैं, क्लास को देखेंगे। तो देखो बच्चों, BAB डॉट BBABA, तो करना क्या है बच्चों, आपको कुछ बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं है ज्यादा मुश्किल। आपको केवल कॉमन अंक ढूंढने हैं इनके अंदर, जो कॉमन लेटर है वो देखने हैं क्या। तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या हुआ है, BAB, यहाँ पर क्या आया बच्चों BAB। तो दूसरी जगह पर भी कहीं पर BAB आया हुआ है तो उसको ढूंढ लें। तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों BAB, यहाँ पर भी BAB है, यहाँ पर भी BAB है। यहाँ पर BAB के तुरंत बाद क्या है बच्चों A, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख दोगे A। उसके बाद आपने लिखा BAB के तुरंत बाद बच्चों क्या है A, BAB के तुरंत बाद बच्चों क्या है A। यहाँ पर BAB के बाद A और A के बाद क्या है बच्चों B, तो यहाँ पर भी A के बाद क्या आएगा B। तो आपका आंसर क्या हुआ AB। अब ऑप्शन में देखो AB कौन सा है D, तो आपका आंसर D हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, A डॉट A B ट्रिपल A डॉट डॉट डबल A B। अब हमको यहाँ पर हिंट मिल गया क्या, यहाँ पर ट्रिपल A है बच्चों, एक हिंट। तो यहाँ पर भी हम ट्रिपल A B और यहाँ पर भी ट्रिपल A B करेंगे। दूसरा, अगर हम ये देखें यहाँ पर बच्चों क्या कि A B एक साथ आया हुआ है, यहाँ पर भी A B है, A B के तुरंत आगे क्या है A। अगर A B के आगे हम A करें तो क्या बन जाएगी सीरीज बच्चों, ट्रिपल A B और ट्रिपल A B। एक अंक आपको मिलना चाहिए, बस केवल एक अक्षर आपको मिल जाए, एक लेटर, उसके बाद श्रृंखला बनती चली जाएगी, चैन बन जाएगी एक किस्म से। तो देखो बच्चों A C डबल A, C के बाद डबल A, यहाँ पर C के बाद A है, तो C के बाद हमने डबल A किया। यहाँ पर हमने देखा बच्चों A में C के आगे A था, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे C के आगे A, तो आपका क्या हुआ डबल A। आंसर क्या हुआ बच्चों डबल A। तो सीरीज क्या बनी AC डबल A। क्लियर। नेक्स्ट, अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाए बच्चों, तो बड़ा क्वेश्चन आएगा और भी आसान। क्यों, उसके अंदर आपको कॉमन अंक ढूंढने में आसानी रहेगी, जो भी कॉमन लेटर है वो देखें। अब देखो बच्चों, यहाँ पर T 3 जगह पर T आया हुआ है, तो T के आगे पीछे के अक्षर देखेंगे हम बच्चों, दिए हुए हैं कि नहीं है। अब हमने देखा बच्चों T के आगे यहाँ पर U है, यहाँ पर भी T के आगे U है, तो एक बात क्लियर होगी कि T के बाद तो U ही आएगा। उसके बाद T के आगे देखो बच्चों, यहाँ पर R है, तो यहाँ पर भी ये क्लियर हो गया, क्या आएगा बच्चों R आएगा। इट मींस RTU का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों RTU, यहाँ पर RT है बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या आया U RTU, ये पेयर बन गया था। अब RTU का भी पेयर बन गया बच्चों। अब आगे हमने देखा RTU, ये ऑलरेडी पेयर है। यहाँ पर U बचा हुआ है, U के आगे क्या है बच्चों T, उसके आगे क्या है R, तो T और R, तो ये भी क्या बन गया RTU का जोड़ा। पर अभी RTU के बाद क्या आएगा यहाँ पर हमें पता नहीं, यहाँ से क्या हमारे RTU के बाद क्या है बच्चों S, RTU के बाद क्या है बच्चों S, तो यहाँ पर भी क्या आएगा S और यहाँ पर भी क्या आएगा S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, W डॉट U डबल W डॉट डॉट W डॉट X U W डॉट X डॉट W। तो इसके अंदर भी हम कॉमन अंक देखेंगे बच्चों। देखो X U W तीनों एक साथ आए हुए हैं, जो अलग अलग हैं। X U W यानी कि U W के आगे क्या आएगा बच्चों X, तो ये बात तो क्लियर होगी। यहाँ पर U W है, तो इसके आगे क्या आएगा बच्चों X। W के आगे क्या आया U, और U के आगे क्या आया बच्चों X, X U W। तो यहाँ पर भी देखो X U W, तो ये भी पेयर बन गया बच्चों X U W। अब क्या बचा बच्चों, बीच में बचे हुए हैं, तो बीच वाले अंकों को देखें X U W, ये भी सीरीज बन गई पूरी।
अब W है, इसके आगे क्या आएंगे, W क्या कहेंगे, U और X। तो U और X अगर हम करें बच्चों तो क्या बनेगा, ये भी X U W। अब देखो बच्चों W X U W, W X U W, तो यहाँ पर भी क्या आएगा W X U W, और यहाँ पर क्या आएगा W, तो W X U W। तो ये बन गया आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रकार से आप बच्चों 1 मिनट में लगभग 10 क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे, बगैर ऑप्शन के करेंगे तो बड़े आराम से। अभी देखते हैं कुछ और क्वेश्चन बच्चों इसके। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए बी डॉट डॉट बी डॉट डॉट बी ए डॉट डॉट ए। ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑप्शन देखने की हमें आवश्यकता ही नहीं होगी, अपने आप पता चल जाएगा इसमें क्या बने। लेकिन पेपर में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको खालिस्तान नहीं भरने बच्चों, वहां पर क्या करने, आपको गोले काले करने हैं। तो क्या करेंगे, पहले ऑप्शन देखेंगे, जो सही होगा तो वही गोला काला कर देंगे। अब देखो बच्चों क्या है यहाँ पर, ए बी 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 ए, और कुछ है ही नहीं। तो बी के आगे यहाँ पर क्या है बच्चों, ए, दोनों यहीं पर दिए हुए, यहाँ पर बी के पीछे है, इसका मतलब बी के आगे भी ए आएगा और बी के पीछे भी आएगा। तो बी ये रहा, तो बी के आगे ए है, पीछे हमने ए कर दिया, ए बी के आगे और पीछे ए आ चुका है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा बच्चों, ए बी, और ये खालिस्तान पे क्या बना गया, ए बी के आगे क्या आएगा, ए बी ए, और ए है तो यहाँ पर बी, और यहाँ पर क्या ए बी ए। अगर ए खालिस्तान भरा हुआ है तो उसके बाद तो आपकी सीरीज बननी अपने आप शुरू हो जाएगी, बस आप देखते रहना और करते रहना बच्चों ध्यान से। तो देखिए आगे है डॉट बी सी सी डी डॉट ए बी सी डॉट डी डबल ए सी। तो क्या करें बच्चों, इसके अंदर हमने यहाँ पर देखा ए बी सी कंटिन्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बी सी के आगे क्या दिया हुआ है ए, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया बच्चों ए बी सी। उसके बाद सी डी है बच्चों, सी डी देखो कहां पर है, ए बी, डी के आगे क्या है यहाँ पर सी, तो यहाँ पर भी डी के आगे क्या करेंगे बच्चों सी। अगर यहाँ पर हम सी करें, देखो ए बी सी सी डी ए, तो यहाँ पर भी क्या है ए बी सी सी डी ए बी सी सी डी ए। तो आगे क्या बनेगा बच्चों ए बी सी, सीरीज अपने आप बढ़ती चली जाएगी, चैन बन जाएगी बच्चों। बस आपको एक बार एक अक्षर समझ में आना चाहिए कि क्या बनना है, उसके बाद बड़ी आसानी से होंगे। तभी तो 1 मिनट में आप इस प्रकार के लगभग 10 क्वेश्चन कर पाएंगे, 5 से 6 सेकंड में एक क्वेश्चन होगा। अगर देखो बच्चों ए सी डॉट सी ए बी डॉट बी ए सी। अब यहाँ पर हमने देखा ए सी, और कहां पर है ए सी, यहाँ पर भी ए सी है बच्चों, यहाँ पर भी ए सी कंटिन्यू है वहां पर लास्ट में, वहीं से हमको हिंट मिल गया ए सी। तो हमने क्या कर दिया बच्चों ए सी। उसके बाद ए बी है बच्चों, ए बी के तुरंत आगे है, तो यहाँ पर बी के आगे क्या बनेगा हम ए, तो ए बी ए सी ए बी और ए सी खालिस्तान बन गए। अब जो ये खालिस्तान के अंदर जो आए हुए हैं इनको आप छांट कर देख लो कि ये किस ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं, तो ये आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर होगा ए सी बी। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों अब देखो के डॉट एम के यहां पर भी है, के यहां पर भी, इस के पहले क्या आता है एम, यहां पर भी के से पहले एम है बच्चों, और के बाद यहां पर क्या है एल। इसका मतलब के से पहले एम और के बाद एल आएगा। यहां से क्लियर हो गया ना। तो देखो के से पहले एम, यहां पर भी क्लियर है, के से पहले एम, यहां पर भी क्लियर है, के से पहले एम, यहां पर भी क्लियर है, और उसके बाद एम से पहले यहां पर क्या बच्चों एल, एम से पहले क्या है यहां पर एल। तो अब हम क्या करेंगे के एल एम के लास्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, के डॉट डबल के एल एम एल के 3 अक्षर हमको यहाँ पर कंटिन्यू मिल गए एम एल के, और यहाँ पर है एल एम एल के बाद देखना है बच्चों, के बाद यहाँ पर खालिस्तान है ना, तो के बाद देखो ना क्या दिया हुआ है, के बाद यहाँ पर भी खालिस्तान है, और यहाँ पर तो के बाद के भी लिखा हुआ है, के बाद एल भी लिखा हुआ है। तो के बाद अगर हम एल लें, देखो के बाद क्या लेंगे हम एल, के एल एम आगे बच गया एम डॉट के आगे क्या है यहाँ पर देखो एम एल के का थोड़ा पहले ही ऑलरेडी बन चुका है बच्चों, एम एल एल एम के एल एम एल के। इस प्रकार बच्चों आप 1 मिनट में लगभग 10 क्वेश्चन वर्ण श्रृंखला के कर पाएंगे बिना ऑप्शन के। ऑप्शन की भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको बच्चों, आप इसी के अंदर से आंसर निकाल लेंगे। तो एक्सीलेंट एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस देखते रहिए। इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक पढ़ने के लिए रीजनिंग, मैथ, जीके सभी क्लासें लगती हैं बच्चों, तो ध्यान से देखते रहना। तो ये था आपका वर्ण श्रृंखला। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।